गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्य कालेन यद्वा विमितः सुकल्पैर्भूपांशवः खेमिहिकाद्युभासः। इसका अनुवाद है, हे देव, हे भगवान, आप इस विश्व के मंगल के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आप यहाँ पे शब्द देख रहे हैं, हित अवतीर्णस्य। भगवान इस जगत के हित के लिए अवतीर्ण होते हैं इस जगत में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस जगत में धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तो भगवान अवतरित होते हैं, तो जगत के हित के लिए अवतरित होते हैं। तो यहाँ शब्द आप देख रहे हैं, हितावतीर्णस्य। अवतीर्ण मतलब अवतरित होते हैं, हित मतलब जगत का हित करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को संबोधित करते हुए कि आप महाआश्चर्यजनक अप्राकृत गुणों के अधिष्ठाता हैं। अप्राकृत मतलब जो भौतिक गुण नहीं है, अधिष्ठाता मतलब ये सारे गुण भगवान में ही हैं, भगवान के स्वरूप से प्रकट होते हैं। और ये शब्द आ रहा है गुणात्मना। गुणात्मना मतलब भगवान सारे गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्, जितने भी दिव्य गुण हैं उनके अधिष्ठाता, उनका धारण करने वाले स्वयं भगवान हैं। और वो कह रहे हैं कि जो अति निपुण व्यक्ति हैं वे बहुत जन्मों तक घोर परिश्रम करके भी पृथ्वी के धूलि कणों को, आकाश के में हिम कणों को यानी उसकी बूंदों को, नक्षत्र तारों आदि की और सूर्य की किरणों में स्थित परमाणुओं की गणना तो कर सकते हैं, परंतु वे भी आपके गुणों की गणना करने में समर्थ नहीं हो सकते। अब यहाँ के शब्दों पे हम विचार करेंगे। देखिए पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है इसमें हम लोग देख रहे हैं अस्य। अस्य है दूसरी लाइन में, हितावतीर्ण अस्य। अस्य मतलब इस विश्व के। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस विश्व के हितावतीर्णस्य, कि हे भगवान आप इस जगत के हित के लिए अवतीर्ण होते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान जगत का कल्याण करने के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। कैसे भगवान हैं? गुणात्मनः। पहली लाइन में आप देख सकते हैं, गुणात्मनः का अर्थ है कि गुणों के भगवान अधिष्ठाता हैं। जो भी दिव्य गुण हैं वह सब भगवान से ही आते हैं और भगवान में ही उनका अधिष्ठान होता है, वहीं पे वो स्थित रहते हैं, वहीं पे वो शरण लेते हैं। जैसे हम भजन में गाते हैं, समस्त गुण गण धाम, सभी गुणों के गणों के धाम आश्चर्य भगवान कृष्ण हैं। तो ते गुणान विमातुम, विमातुम मतलब गिनती करने में। तो पहली लाइन का अर्थ है कि हे समस्त दिव्य गुणों के धाम भगवान श्री कृष्ण, आपके गुणों को विमातुम गिनने में क ईश्वरस्य, कौन ऐसा समर्थ व्यक्ति है जो आपके दिव्य गुणों को गिनने में समर्थ हो सकता है। ईश्वरी अर्थात बहुत सारे कार्य करने में समर्थ है, लेकिन आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं है, तो फिर उनकी अनुभूति और व्याख्या करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि नहीं, हो सकता है कि बहुत समय तक, बहुत काल तक अभ्यास करने के कारण कोई व्यक्ति निपुण हो गया हो, तो क्या उनके द्वारा भी असंभव है? क्या उनके द्वारा भी भगवान के गुणों को गिनना असंभव है? तो कह रहे हैं सुकल्पै यैर्वा कालेन यैर्वा, कालेन यैर्वा सुकल्पैर। सुकल्पे का अर्थ है व्यक्ति बहुत निपुण भी हो और बहुत लंबे काल तक भी भगवान के गुणों का वर्णन करने का प्रयास करे। वर्णन क्या, भगवान के गुणों को गिनने का प्रयास करे। तो कह रहे हैं कि उसके लिए भी वो संभव है, वो नहीं कर सकता। और वह इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भूपांशवः, कि यद्यपि ऐसा निपुण व्यक्ति पृथ्वी के कणों को गिन ले या फिर उससे भी अधिक हिम कणों को गिन ले। द्विभाषा का अर्थ है हिम के कण, बर्फ के कणों को गिन ले, जिनकी मात्रा भू के कणों से अधिक होती है या उससे भी अधिक। सूर्य की या जो नक्षत्र तारे इत्यादि होते हैं उनमें जो रोशनी होती है उसके कणों को गिन ले, अर्थात पृथ्वी के कणों को गिन ले या उससे भी अधिक बर्फ के कणों को गिन ले या उससे भी अधिक सूर्य की जो रेणु है, सूर्य की किरण है, उसकी अणुओं को गिन ले। अगर मान लो इतना भी वो समर्थ व्यक्ति है, फिर भी बहुत समय तक
अभ्यास करने के द्वारा, गिनने के प्रयास करने के बावजूद भी वह भगवान के गुणों को गिनती को पूरा नहीं कर सकता। ये बात इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। अब इस संबंध में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को हम देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिनमें अनंत दिव्य और कल्याण गुण हैं, उनको, उन भगवान के स्वरूप को प्रेम भक्ति के बिना जानना संभव नहीं है। अप्राकृत अनंत कल्याण गुणमय भगवान के स्वरूप को प्रेम भक्ति के बिना जानना संभव नहीं है। क्या क्या दिक्कतें हैं? एक दिक्कत तो यह है कि भगवान के सारे गुण चिन्मय हैं, स्पिरिचुअल हैं, अर्थात भौतिक जगत के गुणों से बिल्कुल परे हैं। दूसरा, अनंत हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सारे गुण दिव्य हैं और सारे गुण अनंत हैं। और दूसरा है कल्याणमय। कल्याणमय इसलिए है, यहाँ पे शब्द आ रहा है हितावतीर्णस्य। जब भगवान परम कल्याण में भगवान यहाँ पे आते हैं तो जगत का कल्याण ही करते हैं। वो हमेशा जिससे भी संपर्क में आते हैं, जो कोई भी भगवान के संपर्क में आता है तो उसका कल्याण ही होता है। इसी तरह से भगवान का नाम भी है जिसको बोला जाता है नाम स्वस्त्ययनम हरे, कि जो व्यक्ति भगवान के नाम के कब संपर्क में आता है, वो नाम जब स्वस्ति से का अयन है, स्वस्ति का घर है, तो उसका कल्याण होता ही है। यहां तक कि माया सिंधु से उत्तीर्ण होने वाले विद्वान पुरुष भी उसे जानने में समर्थ नहीं होते। अर्थात जो माया को पार कर गए हैं, त्रिगुणातीत हो गए हैं, वह विद्वान पुरुष भी समर्थ नहीं होते। इसको वर्णन कर रहे हैं पिछले वाले श्लोक में, जहां बताया कहता किंचित मात्र वह भगवान के ब्रह्म अनुभूति तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भगवत अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने को इस जगत के लोगों से मिलाते हुए, तो कह रहे हैं अतः फिर यदि मेरी भांति मेरे जगत के लोग भी आपको देखकर जान नहीं पाते तो उसमें कहना ही क्या। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण को बाल गोपाल की जो लीला देख रहे थे, अगासुर को मारा, और उसके बाद देख रहे हैं कि वो अपने बच्चों से बिछुड़ करके परेशान हैं, तो वो देखिए भ्रमित हो जाते हैं। वे कह रहे हैं कि आपके इस कारण समझना चाहिए ब्रह्मा जी श्लोक को क्यों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके अनंत गुण हैं, दिव्य गुण हैं, कल्याणमय गुण हैं, और उनको जब आप आते हैं जगत में प्रकाशित करते हैं, तो मैं जो कि गुणातीत नहीं हूं, मैं जगत का व्यक्ति हूं, अगर मैं नहीं समझ पाऊं तो उसमें क्यों से आश्चर्य की बात है। अगर मैं गलती कर गया भगवान आपको समझने में, तो क्या आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो स्वाभाविक है कि हम गलत समझें। तो इससे हमें समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं तो हमें अपनी स्थिति का अवलोकन करना चाहिए कि हम कितना कृष्ण को समझ पाए। हम तो पूरी तरह से गुणों में बद्ध हैं, तो क्या कृष्ण को समझ पाएंगे। इसलिए कृष्ण को समझने का एकमात्र आधार हमारे लिए शास्त्री है। शास्त्र के अलावा हम कोई भी धारणा कृष्ण की करेंगे तो गलत ही होगी। अब वो कह रहे हैं कि और जब वे आपके महामधुर गुणों की गणना करने में ही समर्थ नहीं होते, तब फिर आपके माधुर्य का अनुभव उन्हें कैसे हो सकता है। अर्थात भगवान के इतने सुंदर दिव्य गुण हैं, जब उनकी गणना ही संभव नहीं हो पाई, गिनती ही नहीं हो पाई, तो फिर उसका आस्वादन कैसे करेंगे। ये सब समझ, ये भगवान की गुणों की अनंतता को, अनंत माधुर्य और अनंत संख्या को भी इंगित कर रहा है सब चीजें। भगवान के जितने भी गुण हैं वे सभी नित्य और अप्राकृत हैं। जैसे ब्रह्म तर्क में कहा गया है, स्वरूप भूत गुण समूह रहने के कारण ही भगवान श्री हरि को गुणी कहा जाता है। ये श्लोक है, गुण है स्वरूप भूतस्तु गुण्यसौ हरिरीश्वर। अर्थात भगवान के जितने भी गुण हैं वह उनके स्वरूप से ही प्रकट होते हैं। जैसे सिंपल से सोचिए, यहाँ पे जगत में कोई व्यक्ति दया करता है, लेकिन वो दया का जो गुण है वह सुनता है कि हमें दया करना चाहिए, तो उसके बाद वो दयालु होता है। कुछ उसका हृदय शुद्ध होता है तब दया प्रकट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई गुण सिखाए जाएं, उनके स्वरूप से ही वह गुण उनमें रहता है। जैसे आप एक और उदाहरण समझ सकते हैं कि यहाँ पे बल्ब है कोई, तो बल्ब में जब करंट प्रभावित होता है तब उसमें प्रकाश देने की शक्ति आती है। उसका स्वरूप नहीं है प्रकाश देना, लेकिन सूर्य स्वरूप भूत रूप से तेजोमय है, प्रकाशमय है। अब ऐसा नहीं कि सूर्य को कोई तपस्या करनी है अपने तेज को प्रकट करने के लिए। जहां भी सूर्य जाता है अपने आप ही प्रकाश हो जाता है, अपने आप ही
वह तेज को प्रकट करता है। तो तेज जो है वह सूर्य का स्वरूपगत गुण है। जैसे जीवात्मा का स्वरूपगत गुण है सेवा करना, तो उसी प्रकार से भगवान श्री हरि के जितने भी दिव्य गुण हैं वे स्वरूप भूत हैं, अर्थात उनके जितने भी गुण हैं उनके स्वरूप से ही प्रकट होते हैं, उससे कभी अलग नहीं कर सकते। जो भगवान की जीवों के प्रति अहेतु की दया है वह हमेशा रहेगी। जो उनका बल है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा उनके स्वरूप के संग रहता ही है, ये समझना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भगवान जो इन स्वरूप भूत गुणों से युक्त हैं, तो उनके गुणों की गणना कौन कर सकता है, ये ब्रह्म तर्क से बताया गया है। उसके बाद एक और अर्थ आ रहा है यहाँ पे, उसको प्रकाशित कर रहे हैं गुणात्मना को लेकर के। वो कह रहे हैं कि ये जो गुण है, जो ये सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से बना जगत है, जो इन गुणों का परिणाम स्वरूप है, तो इस विश्व का या विश्व में स्थित जीवों के संसार रोग की निवृत्ति के लिए आपकी दया आदि गुणों की गणना करने में कौन व्यक्ति समर्थ होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये जगत जो है, जो त्रिगुणात्मक जगत है, इसमें जो भगवान आते हैं और जीवों का कल्याण करने के लिए बहुत सारी लीला करते हैं, तो उस दया को कौन समझ सकता है। तेरे विचार कीजिए इसके ऊपर। हम सब लोग इस जगत में अनादिकाल से हैं और हम सब लोगों को किसी को पता ही नहीं है कि भगवान का धाम क्या है। और हम जब शास्त्र से सुनते भी हैं तो भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भगवान के धाम में कितना सुख होगा। ये तो हमको कोई अनुभूति नहीं है, इसीलिए लोग भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास ही नहीं करते। अब अगर भगवान वहां से ना आए, कहें हम तो अपने धाम में खुश हैं, और भौतिक जगत में लोग अपने धाम में रहें, खुश तो नहीं, दुखी रहें, मरने तो क्या दिक्कत है, तो हम कभी भी भगवान के धाम नहीं जा सकते। लेकिन भगवान अपने अहेतु की दया से जगत में आते हैं और ये व्यवस्था करते हैं कि न सिर्फ वो आए और लीला करें, अपितु उस लीला का गुणगान श्रीमद् भागवतम के रूप में हम जीवों के पास पहुंचे, ताकि उसको सुन करके, श्रवण करके, गा करके हम उनकी प्राप्ति कर सके। ये व्यवस्था भी भगवान करते हैं कि जीव भगवान की प्राप्ति कर सके। तो ये भगवान की अहेतु की दया है। कोई भगवान को बाध्य नहीं कर सकता इस जगत में आने के लिए। तो इस दया को कौन समझ सकता है। या फिर जब अनजाने में ही कोई जीव कृष्ण की सेवा कर देता है तो भगवान उस पर कितनी कृपा करते हैं, ये भी हम नहीं समझ पाते। तो प्रभुपाद जी संबंध में बोलते थे कि आप भगवान के सभी गुणों को समझ सकते हैं, लेकिन भगवान का जो जीवों पे अहेतु की दया है, कॉजलेस मर्सी, कृपा है, उसको कभी नहीं समझ सकते। अब वो कह रहे हैं, कालीन गैर व विमिता सुकल्पे को समझा रहे हैं। कहते हैं कि अति निपुण संकर्षण आदि यथेष्ट काल में पृथ्वी के धूलि कण, उससे अधिक आकाश हिमकणों तथा उससे भी अधिक सूर्य की किरणों में स्थित परमाणुओं की गणना करने में भले ही समर्थ हो सकते हैं, परंतु वे भी आज तक आपके गुणों की गणना करना तो दूर रहे, उन गुणों की महिमा का बार बार गान करने पर भी उनकी सीमा नहीं पा सके। ये अर्थ है। कहने का अर्थ ये है कि सुकल पर बहुत समर्थ लोग हैं, जैसे भगवान संकर्षण देव, उन्होंने पृथ्वी के धूलि के कणों को गिन लिया है, हिमकणों को गिन लिया है, और सूर्य में स्थित जितने भी किरणों में परमाणु हैं उनको भी गिन लिया है, वो गिन चुके हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों को की गणना नहीं कर सके। हम सुनते हैं इस प्रकार से कि भगवान संकर्षण देव अपने 1000 मुख से अनादिकाल से भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं और आज तक उनके गुणों का अंत नहीं पा सके। तो कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर सोचे कि वह भगवान का गुणानुवाद करके उसका अंत कर देगा, तो ये वह हंसी का पात्र बनेगा। जब संकर्षण देव नहीं कर सके तो एक सामान्य से अदना जीव, शार जीव क्या कर सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं इसका अर्थ। कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पेर भूपांशु भाखे महिका दुभाषा, कि काल में, कालेना मतलब लंबे समय तक मेहनत करने के बाद जो समर्थ व्यक्ति है वो भले ही पृथ्वी के कणों को गिन ले या फिर अहिम कणों को गिन ले या उससे भी अधिक सूर्य की रोशनी की किरणों को गिन ले, लेकिन किसी भी तरह से भगवान के गुणों की गणना करने की संभावना नहीं है, पूरा नहीं कर सकता। बल्कि गुणों की महिमा को बार बार गा रहे हैं तो उसकी ही सीमा नहीं मिल रही है। इसका एक और भी कारण है कि भगवान के गुणों को जितना गाया जाता है उतना प्रेम और बढ़ता है और वही गुण बार बार गाने में और अधिक अच्छे लगते हैं। ये भगवान के गुणों की स्पेशल क्वालिटी है। तो इसलिए भी नए गुण पे कैसे जाए व्यक्ति, उसी गुण पे व्यक्ति फंसा रहता है। जैसे गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, उनका भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बहुत प्रेम है, तो मान लीजिए उनके सुंदर मुख को देख रही हैं तो उनका मन फिर उसी में फंस जाता है। वो कहते हैं हम तो अतृप्त रह गए,
हम तो भगवान के कुंडल को ही देखते रह गए, उनके सुंदर मुख को देख ही नहीं पाए या और किसी अंग को देख ही नहीं पाए। ये सब भगवान के प्रेम के कारण ऐसा होता है। अब एक और बात कह रहे हैं कि हे वो भगवान जो इस त्रिगुणात्मक जगत की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, उसके रक्षक हैं, तो कोई व्यक्ति भगवान के इस जगत की रक्षा करने के गुण को भी गिन नहीं सकता। हमने चर्चा किया था कि दया के गुणों को भी समझ नहीं सकता। तो वह भगवान के जो अति दिव्य गुण हैं, अर्थात जो भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं, वृंदावन जो प्रकट करते हैं, जैसे कि माखन चोरी करते हैं आदि जो क्रीड़ाएं करते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं, उन गुणों को कौन समझ सकता है? वो तो पूरी तरह चिन्मय स्पिरिचुअल लीला है। तो इसीलिए भगवान के गुणों को गिनना संभव नहीं। लेकिन भक्त लोग इस चिंता में नहीं रहते कि भगवान के गुणों को गिना जाए, अपितु भगवान के गुणों का आस्वादन करते हैं। जैसे कि कोई आप मान लीजिए गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो आप ये थोड़ा गिनते हैं कि गंगा जी में पानी कितना है, अपितु गंगा जी के मीठे पानी को, पवित्र पानी को पी करके शुद्ध होते हैं, आनंद करते हैं, अवगाहन करते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भक्त अब भगवान के गुणों को गिनने के फेर में नहीं पड़ते हैं, बल्कि उन गुणों के उनके गुणों का आस्वादन करने में लगते हैं। और ये अनंत प्रक्रिया है, इसको अनंत काल तक हम करते रह सकते हैं और अनंत रूप से हमारा एक एंगेजमेंट रहेगा। श्रीला जीव गोस्वामी जी इस पे एक अतिरिक्त बहुत सुंदर टीका करते हैं और वो कहते हैं कि जीव जो हैं वह असीमित हैं, असंख्य हैं, और भगवान हर जीव को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार का गुण प्रकाशित करते हैं। एक अद्भुत है कि जैसे ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि भगवान के संग हर जीव का एक विशेष संबंध है और उस विशेष संबंध के अनुसार भगवान का कोई विशेष गुण है। बहुत सारे गुण आकर्षित करेंगे, लेकिन एक विशेष गुण है जो हर एक विशेष जीव को स्पेशली बहुत बहुत मुख्य रूप से आकर्षित करेगा। तो क्योंकि भगवान के जितने भी जीव हैं वह सब असंख्य हैं, तो भगवान का इसी प्रकार से असंख्य गुण हैं जो असंख्य जीवों को एक विशिष्ट रूप से, व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करते हैं। ये एक अर्थ जीव गोस्वामी जी इसमें भी और बता रहे हैं। तो इस श्लोक में हमने सीखा कि भगवान सभी दिव्य गुणों से युक्त हैं और परंतु उनके दिव्य गुणों को गिनना संभव नहीं है। भगवान इस जगत के हित के लिए अवतीर्ण होते हैं और चाहे कोई कितना भी ईश, कितना भी समर्थ व्यक्ति हो, भगवान के दिव्य गुणों को पार नहीं पा सकता, उनको गिन नहीं सकता। चाहे वह पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, चाहे वह हिमकणों को गिन ले, चाहे वह सूर्य की किरणों की कणों को गिन ले, संभव नहीं है भगवान के लिए। लेकिन भक्त लोग इन्हीं गुणों को आस्वादन करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्णा।